राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे राजा मोरध्वज की सच्ची कहानी। राजा मोरध्वज की कथा एक भारतीय लोक कथा है जो कृष्ण के परम भक्त और दानवीर राजा मोरध्वज के बारे में है। यह कथा अर्जुन के अभिमान को तोड़ने और मोरध्वज के परमेश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाने के लिए बताई गई है। यह कथा भगवान के सच्चे भक्त की है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध बहुत ही खास और गहरा था और इस कारण कई बार अर्जुन को इस बात का अहंकार हो जाता था कि उससे अधिक न तो किसी ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है और ना ही कोई उससे अधिक वीर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह अहंकार कई बार तोड़ा और एक बार तो श्री कृष्ण के एक भक्त की भक्ति ने अर्जुन को बेसुधी कर दिया था। क्या है पूरी कथा, चलिए सुनते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। एक दिन वह घोड़ा राजा मोरध्वज के राज्य से गुजर रहा था, जिसे उसके छोटे पुत्र धीरध्वज ने रोक दिया। अर्जुन को जब यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और युद्ध करने निकल पड़ा। श्री कृष्ण ने मोरध्वज के दानशीलता और महानता का परिचय देते हुए अर्जुन को युद्ध करने से मना कर दिया। यह भी बताया कि वो नारायण के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन अर्जुन नहीं माना। राजा मोरध्वज का पुत्र धीरध्वज बालक था, लेकिन वह योद्धा के सभी गुणों से परिपूर्ण था और उसने अर्जुन को युद्ध में परास्त भी कर दिया। अर्जुन मूर्छित हो गया। वह बालक घोड़ा लेकर अपने पिता के पास चला गया। अर्जुन को जब होश आया तो उसने सामने श्री कृष्ण को पाया। उसे लगा ये अवश्य श्री कृष्ण की लीला होगी, अन्यथा एक छोटा सा बालक उसे कैसे हरा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मोरध्वज और उसके पुत्र से अर्जुन को युद्ध नहीं करना चाहिए था। वे अपनी भक्ति और पराक्रम से अर्जुन से जीते हैं, क्योंकि वो नारायण के भक्त है। अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसे बड़ा कोई और करीबी और कोई श्री कृष्ण का भक्त हो सकता है। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़कर भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी माने जाते हैं। उसने दोनों साधुओं की आवभगत की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ये शेर नरभक्षी है। आपको इसका पेट भरने के लिए अपने पुत्र को आरी से चीरकर इसे खिलाना होगा, और ऐसा करते वक्त आपके और रानी की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के साथ साथ अर्जुन भी सक पका गए, लेकिन राजा अपने आतिथ्य धर्म से पीछे नहीं हटे। उसने अपनी पत्नी और पुत्र को इस बारे में बताया और वो दोनों भी राजा के सम्मान के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। सिंह ने धीरध्वज का आधा शरीर ही खाया और जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। जब श्री कृष्ण ने आंसू का कारण पूछा तो रानी ने कहा, पुत्र का आधा शरीर भोजन के रूप में प्रयोग हुआ, बल्कि शेष रह गया। यह देख उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अर्जुन यह सब देखकर अपना सारा धैर्य खो चुका था। उसे एहसास हुआ कि भगवान उसके गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह भी श्री कृष्ण के आगे राजा की भक्ति देखकर नतमस्तक हो गए और श्री कृष्ण को दया करने के लिए कहने लगे। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का घमंड टूटते देखा तो उन्होंने मोरध्वज और रानी को अपने विराट रूप स्वरूप का दर्शन कराया। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने मांगा कि हे प्रभु,
आप कभी भी अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारी ली है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके पुत्र को भी जीवित कर दिया और राजा रानी को आशीर्वाद देकर परम धाम चले गए। तो भक्तों, ऐसे परम भक्त थे राजा मोरध्वज, जिनकी भक्ति से श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।